दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है, या सूर्यास्त के बाद शव को जलाया क्यों नहीं जाता है? अगर आप नहीं जानते तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी श्री राम के भक्त है तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मृत्यु एक अतल सत्य है। जो भी इस धरती पे जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। लेकिन मौत एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कम ही लोग बात करना चाहते हैं। हालांकि हम सभी ने मृत्यु व्यक्ति के विधि जरूर देखे होंगे, लेकिन उसके बारे में जानकारी कम ही लोगों की होती है। आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव को जलाया जाता है, और आपने ये भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद हो जाती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। ऐसे में आपने गौर किया होगा कि मृत्यु के बाद शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है। दरअसल इसका जवाब गरुड़ पुराण में बताया गया है। तो आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका शव रात भर घर में ही रखा जाता है। इसके पीछे की मान्यता है कि यदि रात में शव को जलाया जाए तो इससे मृत्यु व्यक्ति को आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ऐसी आत्मा असुर और दानों की योनि में जन्म लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचक काल में होती है तो पंचक काल में शव को नहीं जलाया जाता है। इस समय शव का दाह संस्कार कराने के लिए पंचक काल का समाप्त होने का इंतजार किया जाता है। जब तक के लिए शव को घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को शव के पास रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन किया गया है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो साथ ही उसके कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मौत हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है। लेकिन इसका भी सावधान है। किसी मृत्यु के साथ आटे, बेसन या सूखी घास 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाए तो ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। यह भी माना जाता है कि अगर किसी के बेटा या बेटी कहीं दूर रहता है तो उसका आने का इंतजार किया जाता है और शव को घर पर ही रखा जाता है। कहते हैं कि बेटा या बेटी के हाथों से दाह संस्कार कराने से मृत्यु व्यक्ति को आत्मा को शांति मिलती है, अन्यथा वो भटकता रहता है। मृत्यु शरीर को अकेला नहीं छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते, बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाए। और गरुड़ पुराण के माने तो ऐसे में मृत्यु आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी सजाएं सहनी पड़ती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि अगर शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे बदबू आने लगती है। ऐसे में ये जरूरी है कि वहाँ कोई ना कोई बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती शव के चारों तरफ लगातार जलाते रहे ताकि शव से आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। इसलिए शव को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि माना जाता है कि मरे हुए आदमी की आत्मा वहीं भटकती रहती है और अपने परिजनों को देखती रहती है। ऐसे में कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद शरीर से आत्मा खाली हो जाती है, जिस वजह से उस मृत्यु शरीर में कोई बुरी आत्मा का साया अपना अधिकार जमा सकता है। यही वजह है कि रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई ना कोई इसका रखवाली करता रहता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि रात में शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।